जय धर्मेश। मैं चितरंजन उरांव आज समाज के बीच में ऐसे बातों को हम लोग छूने जा रहे हैं जो कि ये घर घर की कहानी है और घर में और परिवार में हमको कैसे रहना चाहिए। बहुत सारे घर में परिवार में सब कुछ है, धन है, दौलत है, खेती है, बाड़ी है, तमाम तरह के हर चीज़ है, लेकिन शांति नहीं। घर में भी शांति नहीं है और बाहर में भी शांति नहीं है और अंदर आत्मा में मन में भी शांति नहीं है। तो मैं यहाँ पर हमारे साथ में बैठे हुए हैं माँ और बेटी। इनसे हम पूछेंगे कि हमारे समाज में माँ बेटी के साथ में किस प्रकार से रहना चाहिए ताकि घर में भी अच्छाई हो, मन में भी अच्छाई और परिवार वालों के साथ में भी हमारे अच्छाई और मन में शांति रहे। तो मैं आपसे पूछना चाहेंगे, आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि आप का नाम क्या है? सुमारी उरैन। तो आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 4 हैं। और ये यहाँ पर बैठी हुई आपकी बड़ी बेटी है? हाँ, सोनी खलखो बड़ी बेटी है। अब ये कहाँ पढ़ रही है? अभी लिनौर आंध्र प्रदेश में मेरी बेटी सोनी खलखो पढ़ती है। तो हम चाहेंगे कि आपका जो बेटी है वहाँ पढ़ाई कर रही है और पढ़ाई करते 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 आपका उनके साथ में किस प्रकार की मतलब बातें होती रहती है? मेरे बेटी के साथ बहुत अच्छा से बातें होती है। वो मेरे साथ बहुत अच्छा से बात करती है और अपना दूर में रहने की वजह से आपको थोड़ा सा परेशानी भी हाँ, होता है? परेशानी भी होता है। जब टेंशन और परेशानी होती है उस समय किस प्रकार से इससे एक साथ में आप मतलब इसका परेशानी दूर करने की कोशिश करती है? मैं मेरी बेटी को बोलती हूँ कि धीरज रखना, अच्छा से अपना ख्याल रखना और अपने आप में थोड़ा धीरज करके हिम्मत देती हूँ। मैं मेरा बेटी को पढ़ने के लिए भी हिम्मत देती हूँ। और हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपका परिचय देते हुए, कि आपको ये बताइए कि दूर में रह के आपको माँ की याद आती है क्या? अपना परिचय दे के बताइए। मेरा नाम सोनी खलखो है और मैं ग्राम सुरसा, पोस्ट मुड़मा, थाना मांडा, जिला रांची की रहने वाली हूँ। मम्मी के साथ मेरा रिश्ता अच्छा है। हर बच्चा लोग को अपना माता पिता का आदर और सम्मान करना चाहिए। अभी आपका तो पढ़ाई लिखाई का संस्कार आप सीख रही है कि पढ़ाई लिखाई करके आप अच्छा मतलब नौकरी कर सकती है और कुछ बड़ा एम के साथ में आप कुछ कर सकती है, क्या यही उद्देश्य है? हाँ, पढ़ना लिखना तो सबको चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अच्छे रास्तों को भी अपनाना चाहिए। अपने अच्छा रास्ता मतलब हमको परिवार वालों के साथ कैसे रहना चाहिए, ही जब हॉस्टल में या बाहर रहते हैं तो ये थोड़ा सा टैली नहीं हो पाता। हाँ, आजकल के जनरेशन अगर अपने माता पिता के मेहनतों पर उनके मतलब जो वो बच्चों के लिए करते हैं, जैसे शिक्षा देना या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें पालते हैं, पोसते हैं, बढ़ाते हैं, तो एक समय आने पर वो चीज़ें पूरा नहीं कर पाते जो उनको हर एक बच्चों को देनी पड़ती है। तो बस उन सबको पूरा करने के लिए हर बच्चा को अपने माता पिता का आदर और सम्मान के साथ पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ में हम चाहेंगे कि अपना बेटी के साथ में एक माँ को कैसा मतलब अच्छा माँ कहलाने के लिए या अच्छा माँ होने के नाते आप अपने बेटी को क्या शिक्षा या कैसे आप इसके साथ में तालमेल करती है? मेरा बेटी के साथ मैं अपना तालमेल अच्छा से करती हूँ ताकि वो आगे जाके अपना भविष्य को अच्छा से बनाए। यहाँ पर हम ये पूछ रहे हैं कि मतलब परिवार में एक रिश्ता अच्छा हो। हाँ। पढ़ाई लिखाई करके तो कल ये नौकरी कर लेगी, लेकिन जहाँ पर इसका कल आज न कल शादी ब्याह होना है तो वो अगले जब परिवार में जाएगी तो वहाँ पर कैसे वो अच्छा से मतलब रह सकती है। मैं यही पूछ रहा था कि लोगों के पास में धन दौलत सब कुछ होता है लेकिन मन की शांति नहीं रहता है, तालमेल नहीं होने की वजह से। इसके बारे में किस प्रकार से आप देखते हैं?
बच्चे को अपना जिस जगह नया स्थान पर जाएगी बच्चा मेरा, तो वो अच्छा से वहाँ अपना व्यवहार को सुधारेगी और अपना जिस घर में परिवार है उस घर में वो अच्छा से अपना रिश्ता भी निभाएगी अपना। मतलब कहते हैं कि यहाँ जितने भी मनुष्य आए हैं सब सोनी आपसे पूछना चाहेंगे, यहाँ जितने भी आए हैं सब एक अपना अपना रोल निभाने के लिए आए हुए हैं, जो कि समय समय पर अपना रोल चेंज होते रहता है। जैसे हम लोग क्या है, छोटे रहते हैं, छोटे होने के बाद हम जब बड़े होते हैं तो उस समय कुछ होते हैं। आप घर से अभी बाहर आप पढ़ने के लिए गई है तो आपका रोल अलग हुआ, फिर यहाँ से आपका कल शादी ब्याह होगा तो वहाँ रोल अलग होगा, फिर परिवार बसेगा। इस प्रकार के एक अलग अलग मतलब रोल होता है जीवन में। उस रोल को आप रोल के प्रति क्या सोच रही है कि आने वाले दिन के लिए आप एक माँ के साथ में बेटी का किस प्रकार से अच्छा रिश्ता संबंध हो ताकि खटपट ना हो? ये सब अगर इंसान अपने फ़र्ज को समझने लगेगा तो माता पिता के साथ उनका फ़र्ज क्या है, और जैसे बाहर रहते हैं तो उनका फ़र्ज क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ाई के साथ साथ होती है। उन सबको अपने जैसे अदर घर में दूसरे घर में रहने से प्रेम भाव से रहना है, एक दूसरे से मतलब प्रेम आज पूर्वक। प्रत्येक घर में ये हम देखते हैं कि सब कुछ हो, सब कुछ है, धन है, दौलत है, पैसा है, लेकिन परिवार वाले के साथ में मतलब तालमेल नहीं होने की वजह से क्या होता है कि मन शांति नहीं रहती है और घर में भी शांति एक नहीं होता है। इसको किस प्रकार से हम लोग ठीक कर सकते हैं? अगर किसी का बात बुरा लगता है तो उसको पहले समझना चाहिए वो किस टॉपिक पे हम लोग को बोले हैं, उसको सुधारने का कोशिश करना चाहिए। दूसरा कि बहुत सारी चीज़ें यदि गुस्से में बोल देते तो क्रोध को ना देकर जो उन पर अच्छाई चीज़ें होती है उन्हें हमें लेना चाहिए, और बाकी जो बुरी चीज़ें वो खुद छोड़ देना चाहिए। अब इतना तो हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति है कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, तो उसके हिसाब से इंसानों को चलना चाहिए। तो घर में और परिवार में हम लोग को बहुत ही अच्छा से रहना चाहिए, और अच्छा रहने का मतलब क्या, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे को क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, क्योंकि सबका विचार अलग अलग होता है। आपका पढ़ाई लिखाई का विचार अलग है, दूसरे का अलग है, माँ का अलग है, सास ससुर का अलग है, परिवार में रहते उनका भी सबका अलग अलग एक विचार होता है। उनके बीच में मतलब एक अच्छा सामंजस्य या मतलब उनके बीच में टैली करके जीवन व्यतीत करना एक महान और अच्छा सोच है, अच्छा परिवार चल सकता है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। घर में अगर प्रेम पूर्वक एक दूसरे को सम्मान के साथ रहेंगे तो अपने आप रिस्पेक्ट मिलेगा, अपने आप आदर और सम्मान मिलेगा। पहले तो हमें किसी से आदर पाने के लिए दूसरों को भी आदर देना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें हमें घर से ही सिखाई जाती है। तो आपको मतलब भजन आता है क्या? एक आध भजन गा के सुनाइए। आता है? हाँ सुनाइए, तो सुना के बताइए। इंदा को हराज मचकी निंगन यो मा पाड़ो, निंदा को हराज मचकी निंगन यो मा पाड़ो, निगा है यो माँ निगा है सेवा ए मिनानो मया यो जी नहीं भार, निगा है यो माँ निगा है सेवा ए मिनानो आयो जिंदगी भार, समाज की आयो लोला चोना नाना लगती निगन आयो यो मा पाड़ो,
कामाज की आयो लोला चोना नाना लगदी निंगन आयो यो पाड़ो निंगा है यो निंगा है सेवा ए मिना नो आयो जिंदगी भर निंगा है यो निंगा है सेवा ए मिना नो आयो जिंदगी भर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पढ़ के बहुत अच्छा था। ठीक है ना, ऐसे ही गांव को समाज को संदेश देते रहो। संदेश देना चाहिए।